नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लगातार जो है कई बड़ी खबरें आ रही हैं बिहार के किशनगंज से, जहां कोरोना के मामले जो है काफी बढ़ते दिख रही हैं। वहीं सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़ी कामें कर रही थी, वहीं अब जो सरकार की व्यवस्था जो है फेल दिख रही है। लगातार जो है किशनगंज में कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं आज महजबतना पंचायत में एक और पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। लगातार जो है बहादुरगंज से हो या कोचरामत, सातों प्रखंड से कहीं ना कहीं आए दिन जो है पॉजिटिव केसेस आने लगे हैं। ऐसे में जो है व्यवस्था को लेकर सरकार एक तरफ हॉस्पिटलों की व्यवस्था बेहतर कर बनाने की बात थी, तो वहीं कोरोना से लड़ने के लिए सरकार जो है काफी बेहतर व्यवस्था दिखा रही थी। वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सरकार कहां हॉस्पिटलों की व्यवस्था लेकर कर रही है। कोरोना के पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो बढ़ते दिख रही हैं। लगातार जो है क्या कुछ असर दिख रहा है, बड़ी बात है। देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुका है। एनडीटीवी इंडिया के प्रोग्राम के तहत जो दिखाया जा रहा था 2.3 जीडीपी इंडिया का हो चुका है। अर्थव्यवस्था काफी पोजीशन में बिगड़ता दिख रहा है। सरकारें अपनी दवाएं ठोक रही हैं कि लगातार व्यवस्था सरकार की ओर से बेहतर है। चलिए एक और अगली खबर की ओर ले चलते हैं आपको, जहां हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने, हालांकि ये खबर जो है झारखंड के, यानी झारखंड से खबर है। लगातार क्या कुछ चल रहा है वहां पर, चलिए हम फोन लाइन पर लेते हैं हमारे संवाददाता सूरज कुमार को, बड़ी जानकारी देंगे वहां से क्या चल रहा है। ऐसे में लगातार सरकार की ओर से जो पहल थी वो अब जो है वो गुणवत्तापूर्ण रूप से बहार है। सरकार एक तरफ भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही थी, अब वो जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिख रहा है। धनबाद जिले का है, झारखंड से, जहां ये मामला सामने आया था। हमने कवरेज को जो कुछ महिला हैं उनके प्रतिक्रिया को हमने लिया था। उन्होंने अपनी बातों को रखा था। क्या कुछ थी सारी चीजें जो है मीडिया में खुलकर आई थी। हमने इस मामले को उठाया था, क्या कुछ है। चलिए हम अपने संवाददाता की ओर ले चलेंगे आपको। हमारे संवाददाता इस वक्त जो है फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चलिए हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। सूरज जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, लाइव 24 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल सूरज जी, हमसे फोन लाइन पर है आप। थोड़ा सा आपका टावर में डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा सा फोन क्लियर करेंगे। सूरज जी, क्या मामला था जहां धनबाद जिले से वीडियो आया था, हमने दिखाया था इसको जोर शोर से, जो है क्या पूरा मामला था। वहां मुखिया जी संगीता कुमारी हैं, उनको मैंने फोन किया, फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, वो जवाब देना चाह रही है। क्या पूरा मामला था? इंदिरा आवास के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा सही सत्य और असत्य है, बताइए जरा। जी 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 सभी से बात किया, सभी से बात क्या इस विषय में जब मैंने चैनल दिखाया इस खबर को, इस मुद्दा को फैक्ट्री पर जो आपका जेल में जब ये खबर चलने के बाद तो मुद्दा का रिजल्ट लगा, मुद्दा आपके भी विश्वास का मेरे ऊपर साफ लग रहा है कि खबर चलाना बहुत गलत किया। सूरज जी बिल्कुल सूरज जी, मैं जानकारी ये लेना चाहूंगा कि एफआईआर तक की धमकी मुखिया जी ने दे दी आपको, तो क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई या नहीं? जी सूरज जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जो आपने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। ऐसे पंचायतों के खास करके, चाहे वो बिहार हो या झारखंड,
पंचायतों के जो मुखिया हैं उनके मनोबल बढ़ चुके हैं, अवैध वसूली का मामला जो है खुलकर आ रहा है, लगातार कई बड़ी चीजें हैं जो मीडिया में आ रही है। मीडिया जो है स्ट्रीम मीडिया में इस चीज को दिखाया जा रहा है बहुत कम तरीके से, मगर जो है जहां तक इंदिरा आवास का बात है, मैं बता दूं कि क्लियर कर दूं, हमारे सूरज जी रिपोर्टर जो है वो धनबाद जिले से, उन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। सूरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? अच्छा, हाँ बिल्कुल सूरज, क्या वहाँ के प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं? जिला प्रशासन की ओर से क्या हुआ अब तक, और वहाँ के जो ब्लॉक प्रशासन है उनकी ओर से क्या पहल है? जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन की ओर से तो अपना क्या मुखिया को प्रभाव पड़े, गलती का एहसास हो। जी बिल्कुल, बड़ी बात है कि हमारे सूरज जी जो रिपोर्टर हैं वो लगातार कई बड़ी जानकारियां देते हुए उन्होंने खुलासा कर दिया कि आखिर जो भ्रष्टाचार का जो तार जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसमें प्रशासन को चाहिए था कि कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि यहां तक कि हमारे संवाददाता सूरज कुमार को जो है धमकी तक दे डाला कि उन पर एफआईआर कर दी जाएगी। ऐसे में अगर पत्रकारिता निष्पक्षता से, अगर कोई पत्रकार निष्पक्षता रखता हो, अपने अंदर निष्पक्षता से बात करते हो, समाज का सबसे बड़ा आईना है, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ मीडिया है, अगर मीडिया अगर अपनी मुद्दों को दिखाना चाह रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए सूरज जी, हमसे फोन लाइन पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो है आप लाइव थे, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कई भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो खुल रहा है। लाइव 24 न्यूज पर बने रहिए। चलिए एक और अगली खबर की ओर ले चलते हैं कोचरहाम प्रखंड से, जहां मुखिया जाफर असलम ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मक्का के दाम जो है, एक तरफ सरकार उचित रेट पर खरीदने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सच जो है खुल गया है। वो किस रेट पे खरीद रहे हैं, किसानों को हो रही है बड़ी परेशानी। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया जाफर असलम साहब, चलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। मुखिया जी, लगातार जो है कई बार प्रेस में जाकर के आप प्रेस रिलीज करते हुए नजर आए। अब किसानों की मांग है कि सरकार एक तरफ जो है मकई को लेकर लगातार प्रहार कर रही है कि नहीं, जनता की जो मकई है उनको हम उचित रेट में खरीद बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में जनता का कहना है कि जहां रेट की बात है, रेट दर की, नहीं खरीदा जा रहा है, एक सामान्य रेट पे खरीदा जा रहा है। लोग मर रहे हैं इस चीज़ से, लोग कह रहे हैं कि हम जिएंगे कैसे। इसके लिए क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे आप? देखिए, अभी इस वक्त पूरे देश में, खास तौर पर हमारे सीमांचल में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर वाले के तारीफ से जितनी भी त्रासदी आई, इस पर हमारे सरकार चुप्पी लेके बैठा हुआ है। बीच में आंधी तूफान चला, मक्का को जबरदस्त नुकसान हुआ। सरकार घोषणाएं की कि मैं किसानों को मुआवजा दूंगा, जो आज तक नहीं दे सका। अब जब फल पक चुका है, अब किसान उसको तोड़ के घर लाएंगे और उसको मार्केट में ले जाएंगे, तो ऊपर वाले भी काफ़ी जरूरत से ज़्यादा वर्षा होना चालू हो गया है और मार्केट में कोई खरीदार नहीं है। आज तक सरकार के तारीफ से कोई सरकारी खरीदगी का कोई ऐलान तो हुआ है, लेकिन दुकान नहीं खुली। हमारे पैक्स के माध्यम से हर पंचायत में एक पैक्स है। आज पैक्स को अगर आदेश दे दिया जाता कि आप धान के जैसा मक्का भी खरीदिए, तो आज मैं सोचता हूँ कि किसानों की कुछ हालत सुधरती। आज मार्केट में कोई खरीदार नहीं है। मक्का लेकर के किसान सोचा था कि हमारे हालत सुधरेंगे, लेकिन वो कर्ज लेके जो किसान खेती किए, आज वो दोहरा मार झेल रहे हैं और आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। अच्छा मुखिया जी, आप देख रहे हैं लगातार सरकार एक तरफ पहल कर रही है कि नहीं, हम जो है बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के प्रति। क्या लगता है, किया है अब तक ये भी काम? बेहतर व्यवस्था की है भाई। खाद उसको मार्केट में दूने दाम पे खरीदना पड़ता है, बीज उसको दूने दाम पे खरीदना पड़ता है, बिजली नहीं है, पानी उसको पंप सेट से अपना निजी पंप सेट से उसको चलाना पड़ता है। कौन चीज़ का व्यवस्था है? किसान के लिए क्या व्यवस्था किया सरकार? आज जब फल पक के तैयार है, बेचने जा रहा है किसान, खरीदार नहीं है, क्या व्यवस्था की है सरकार? उसको किसी भी तरह का कोई रिलीफ
कोई फंड किसान के लिए कुछ भी नहीं है इस सरकार के। कुल मिलाकर के मतलब बिहार में नीतीश सरकार का जो ये ढिंडोरा जो चल रहा है ये सब गलत है साहब। बिल्कुल कागजी है, बिल्कुल घोषणा की सरकार है ही। अभी आपको एक बात और मैं बोलूं, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने सारे ऐलान किए, ये कोरोना महामारी को लेकर के कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, कितने लोग राशन कार्डधारी गरीब को खाते में 1000 रुपये गए, किस किस को 500 रुपया मिला। कौन बच्चे जो प्रवासी मजदूर जो 4000 5000 खर्च करके भूखे प्यासे, आपने न्यूज देखा होगा, हजारों सैकड़ों आदमी रास्ते में मर गए भूखे प्यासे, वो घर लौटे, क्या उनको आज तक उसको कोई मुआवजा मिला है क्या? सरासर झूठा सरकार है ये सरकार, घोषणाओं का सरकार है। तो वो किसान के लिए हित में है, तो मजदूर के हित में है, तो गरीब के हित में है। ये सिर्फ साहूकार सेठूकार का सरकार है ही। अच्छा, केंद्र सरकार जो है अब एक नई पहल कर रही है, चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गया है। ऐसे में बिहार को लेकर खास करके चुनाव में जो चल रहा है सीट का घमासान, भाजपा प्लस जेडीयू जो है अब फिर डबल इंजन की सरकार जो है अब चुनाव बिहार में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं अब अमित शाह जो है गुटबाजी में एक नया कल पोस्टर जारी किया, कहा कि ओवैसी जो है वहाँ वोट बटोरने की एक नई रणनीति तैयार करी है। क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए, अब उनके पास ये सारी बकवास बातों के अलावा कुछ कहने को है नहीं। जितनी सारे बातें उन्होंने कह दी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मन की बात, दिल की बात, सब बात लोगों ने सुना और अब निर्णय मोड़ पर आके वक्त खड़ा है। लोग निर्णय लेंगे। जितनी सारी घोषणाएं की है, जो सरकार पूरा नहीं किया, जो वादे, उनको सूद समेत लौटाएगा। नीतीश जी का हाल सांप और चुचंदर जी का है। उनको महागठबंधन के नाम पर अवाम ने सत्ता सौंपा था, लोगों से वो छल किया है और आज लोग उनका छल का बदला लेंगे और सूद समेत बदला लेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश सरकार बनेगा सत्ता, या सत्ता से फिर बाहर जाएंगे सीधे? देखिए, हालात तो नहीं दिख रहा है कि उनको बनेगा। वो तो लालच से किया है बीजेपी गठबंधन में, और लोगों से वादा किया था, महागठबंधन के नाम पर वोट लेके किया था बीजेपी के खिलाफ, और जब सरकार भी बन गई अपनी निजी स्वार्थ के खातिर वो गठबंधन को तोड़ करके बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया है। आज फिर उसको लेकर के सामने आएंगे तो वो इसका जवाब दे कि महागठबंधन का नाम पे वोट लेकर के आपने बीजेपी में किया, पहले इसका जवाब दे। सरकार को, नीतीश जी को खासतौर पर अवामों को ये जवाब देना पड़ेगा। चूंकि उनके वोटों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उनको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन वो सपोर्ट में जाकर के अपना निजी स्वार्थ के खातिर सरकार बनाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।